भी हुई साथ में आज जो है सागर में जो सागर बंद भी रखा गया था। और हम सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें, कहते हैं कि अगर परेशानी है और मुसीबत है चौथे स्तंभ को, लेकिन हम आपको बता दें पैर में जूते भी नहीं हैं मुकुल शुक्ला के पैरों में। अगर देखा जाए तो चेहरा आज भी निराश है, लेकिन कहते हैं कि पत्रकार के साथ में यह अभद्रता, आज उनका चेहरा इतने प्रसन्न नहीं दिखाई दिया जा रहा है। लेकिन आज कहते हैं कि किसी का अपमान भगवान करे ना हो, लेकिन ऐसे अधिकारी ने बदतमीजी की है। हम मुकुल शुक्ला से बात करते हैं, अभी तक जो है शासन प्रशासन ने हटाया नहीं है। आज आंदोलन था, शुक्ला जी क्या कहना चाहते हैं? ये आज का आंदोलन में जो आप सभी का और ज़िले के से सब तमाम पत्रकार और अन्य ज़िलों के जो पत्रकार आए हैं, जो हमारे समर्थन में जो हमारी घटना हुई उसको न्याय नहीं दिया, तो हम उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और आज 16वां दिन है, 12वां दिन है, कंटिन्यू हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और धरना स्थल पर सीनियर लीडर गोपाल भार्गव जी भी आए और जो उनकी भी बात किसी ने नहीं सुनी, और बाकी जो जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि सिर्फ उनका आश्वासन दिया। प्रदीप लारिया एकमात्र ऐसे और गोपाल भार्गव एकमात्र ऐसे विधायक हैं जो हम लोग के दिल से सामने धरना स्थल पर भी आए। तो हम और पूरे पत्रकार जात के जो भी हैं उनको दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। और अगर आज दिनांत तक तो हम लोग को न्याय नहीं मिला, अगर आगे चल के भी न्याय नहीं मिलता तो एक लड़ाई अभी सागर जिले से उठ के पूरे प्रदेश में इसको गूंज उठेगी, जिसका खामियाजा जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन के अधिकारियों को भुगतने को तैयार हैं। ये देखिए हमारे बीच में मुकुल शुक्ला थे, इनके चेहरा आज भी निराश है। कहते हैं कि एक पत्रकार अगर चौथा स्तंभ होता है और चेहरा जहां प्रसन्न चित्त था, लेकिन ऐसे अधिकारी अगर इनका वीडियो देखा जाए तो अधिकारी की धवस अलग दिखाई दे रही थी। लेकिन आज आंदोलन में यह जो है ऐतिहासिक आंदोलन हुआ है पत्रकारों का। अब आगे जाकर और भी पत्रकार जो है कमर कस चुके हैं। तुम तक न्यूज़ की विशेष रिपोर्ट। जहां कहते हैं कि लगातार जो है पत्रकार इस समय पर अनशन पर है, हड़ताल पर हैं। सागर बंद का कार्यक्रम जहां सफल दिखाई दे रहा है, जहां लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अगर देखा जाए तो डगमगाता हुआ सागर में दिखाई दे रहा है, जहां तमाम आश्वासन के बाद भी अधिकारी नहीं हटाए गए हैं और पुलिस से लेकर राजनेता तक इस समय पर पत्रकारों की सुनने के लिए तैयार नहीं है। कहते हैं कि सागर है और सागर में जब लहर आती है तो कोई भी नहीं बच पाता। हमारे बीच में मौजूद हैं ब्रह्मदत्त दुबे और दुबे जी। बात करते हैं, सर क्या है आज बंद को लेकर? सागर बंद का आह्वान हम लोगों ने बहुत ही आहत होकर, बहुत ही प्रताड़ित होकर, और जब प्रशासन ने हमारी आवाज़ नहीं सुनी तब हम इस मुद्दे पर पहुंचे कि हमें 18 मार्च को सागर बंद का आह्वान करना है। एक बड़ी बैठक हुई जिसमें जिले भर के पत्रकारों ने अपनी उपस्थिति दर्ज की और सभी ने जो है संगठन संकलन का दायित्व निभाया। और चारों तरफ से सामाजिक संगठन हो, चाहे व्यापारिक संगठन हो, चाहे आम राजनीतिक दल हो, सभी ने हमारी ये समर्थन दिया और सभी आज बंद के आह्वान में हमारे साथ रहे। जिस तरह से प्रशासन ने देश के चौथे स्तंभ का अपमान किया है, अनदेखी की है, उसको लेकर हम लोग आहत थे। और इस मुद्दे को लेकर हम लोग जनता के बीच में गए तो जनता का भी भरपूर प्यार, भरपूर आशीर्वाद पत्रकारों को प्राप्त हुआ। सागर बंद का लगभग पूरी तरह सागर बंद रहा। आपके कैमरे ने भी देखा है कि सागर बंद पूरी तरह लगभग सफल रहा। और हम सभी पत्रकार इस आंदोलन को लेकर आगे का जो भी निर्णय होगा हम लोग अगली तैयारी बैठक के माध्यम से करेंगे, सर्वसम्मति से निर्णय लेंगे और अगला कदम उठा के शासन प्रशासन के खिलाफ अपनी आवाज़ को और आगे भी बुलंद करेंगे। अभी तो ये लड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई। हमारे बीच में ब्रह्मदत्त दुबे, हम बात करते हैं। कहते हैं कि महाभारत में जो है द्रौपदी का जो चीर हरण हुआ था, लेकिन द्रौपदी का चीर भगवान ने बढ़ाया था। लेकिन आज पत्रकार इतने मजबूर हो गए हैं, इतने परेशान हो गए हैं। आखिर एक बार फिर हम बात करते ब्रह्मदत्त दुबे से। ब्रह्मदत्त जी क्या चल रहा है पत्रकारों को लेकर? बिल्कुल, जो 1975 में इस देश में आपातकाल लगा था, फ़खरुद्दीन अली ने, इंदिरा गांधी ने एक छोटे से पर्चे पे लिखा था देश में आपातकाल लग गया था। अब किस्तों में आपातकाल, इंस्टॉलमेंट में आपातकाल लग रहा है। मध्य प्रदेश के कोई भी जिले हों उसमें अपराध बढ़ रहे हैं, कानून व्यवस्था चरमराई है, भ्रष्टाचार चरम पर है और सरकारों की सरकारें खरीदी जा रही हैं। अब सागर में जो बंद का पत्रकारों ने आह्वान किया था वो 3 बिंदु थे। उसमें बिल्कुल स्पष्ट था कि कैमरे में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश कैमरे में वो तस्वीर देख लें
और ये तय कर लें कि गलती खनिज अधिकारी की है, पत्रकार की है। अगर वो बोल देंगे कि पत्रकार की गलती है तो उसी दिन ये आंदोलन ख़त्म, उसी दिन सारी अभिव्यक्ति ख़त्म, सारी चीज़ें ख़त्म। और अगर वो बोल दें खनिज अधिकारी की गलती है तो फिर हम तो ये कहेंगे कि तानाशाही है। तानाशाही किसी की नहीं चली, हिटलर की नहीं चली, और भी कई तानाशाह हिंदुस्तान में हुए नहीं चली। एक बड़ा अच्छा शेर है कि जिसने पी डाले हों सागर के सागर और जिसने घर बुलवाए हों चांद सितारे, लोग यहाँ तक कहते हैं मौत मर जाती है उसके डर के मारे, और तुम खाक करोगे मेरी गतिविधियों को बंदी, मैंने तो सूरज को जलने का सामान दिया है। हम वो ऊर्जावान लोग हैं, हम वो बुद्धिमान कौम हैं कि हम देश को दिशा देते हैं, दशा देते हैं। और आज भ्रष्टाचार की जहाँ तक बात है कि नेताओं ने हमारी बात नहीं सुनी, मुख्यमंत्री ने हमारी बात नहीं सुनी, प्रशासन के कलेक्टर एसपी ने हमारी बात नहीं सुनी, तो अब पोल खोल अभियान। हम तो कहेंगे कि 140 करोड़ से अगर पूछ लिया जाए आवाम से तो वो यही कहेगी कि प्रशासन हर मोर्चे पर दोषी है, नेता हर मोर्चे पर दोषी है। तो ये तो हकीकत सभी को मालूम है, लेकिन बात चलती जा रही है। लेकिन अब हम अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे और निश्चित रूप से जनता की पहल करेंगे ताकि हर आवाम को, हर जनता को न्याय मिले। कलम जो खामोश थी, अब कलम क्या आगे उठेगी? बिल्कुल बराबर कलम आगे उठेगी। बड़े ही शर्म की बात है कि कलम के माध्यम से हम पत्रकार जनता को न्याय दिलाने के लिए अग्रणी रहते हैं। आज 14 दिन से हम सारे पत्रकार न्याय के लिए भटक रहे हैं और हम लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। ऐसा हिटलर शाही प्रशासन सागर का है। सागर में तो हमें ये लगता है कि लोकतंत्र नहीं चल रहा है। सागर में तो वही अंग्रेजी सरकारों की स्टाइल में हिटलर शाही चल रही है। अधिकारी हिटलर बने हुए हैं, कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए ये लड़ाई बहुत आगे तक जाएगी और जब तक पत्रकार मुकुल शुक्ला और आदर्श दुबे को न्याय नहीं मिलेगा, हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे। और ये पप्पू तिवारी हैं शिवसेना से, जो लगातार जो है अपने दायित्वों का निर्वाह करते हैं। हम बात करते हैं पप्पू तिवारी जी, तुम तक न्यूज़ में आपका स्वागत है। लगातार आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में पत्रकारों के साथ अन्याय हो रहा है और अब सागर में हुआ है, आप क्या कह सकते हैं? प्रशासन में जहर इतना भर गया है, प्रशासन में जहर इतना भर गया है कि नांगलोक का वंश भी डर गया है। कल सुनोगे प्रशासन के अधिकारी के काटने से, कल सुनोगे प्रशासन के आदमी के काटने से, रास्ते में सांप कोई मर गया है, रास्ते में सांप कोई मर गया है। जो लाल फीताशाही है, जो प्रशासन है, यह प्रशासन जो जनता को न्याय देना चाहिए न्याय नहीं दे पा रहा है। हमारे पत्रकार साथी के साथ दुर्व्यवहार किया गया, अत्याचार किया गया, अन्याय किया गया और पत्रकार 15 दिन से अधिक हो गए हैं न्याय की आवाज़ के लिए सड़कों पर हैं। आज समूचा सागर के सभी प्रतिष्ठान स्वेच्छा से व्यापारियों ने बंद किए, इसके बावजूद भी प्रशासन कुंभकर्णी निद्रा में सो रहा है। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को, पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार करने वाले अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निष्कासित किया जाना चाहिए, बर्खास्त किया जाना चाहिए। पत्रकार लोकतंत्र की आवाज़ होती है और लोकतंत्र की आवाज़ को जब जब दबाया गया है, जब जब इतिहास के पन्नों में ऐसे भ्रष्टाचारियों के नाम और इनके कारनामे उजागर हुए हैं। अवैध कारनामों को उजागर करने का क्रम अगर पत्रकार करता है और पत्रकार पर अत्याचार किया जाता है तो वह अत्याचार बेईमानी है। मध्य प्रदेश से लेकर सागर से लेकर भोपाल तक, भोपाल से लेकर दिल्ली तक पूरे आला कमान को पता है कि पत्रकार के साथ किस तरह का दुर्व्यवहार और अत्याचार, अन्याय किया गया है। उसके बावजूद भी भोपाल से दिल्ली तक का मौन रहना सागर शहर नहीं पूरे देश की जनता के लिए यह एक प्रश्न प्रदर्शित करता है कि आखिर पत्रकार को न्याय क्यों नहीं, पत्रकार के साथ अत्याचार क्यों। ये देखिए, अभी तक हम आपको बता दें पत्रकार को न्याय नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जहां सागर में, अगर सागर में कहते हैं कि लहरें उठती हैं और सागर से अगर लहरें उठी हैं तो कहीं ना कहीं न्याय नहीं मिल रहा है और पत्रकार आगे भी अनशन पर जाएंगे। तुम तक न्यूज़ की विशेष रिपोर्ट कलुकान के साथ राकेश तिवारी। जहाँ कहते हैं कि सागर में पत्रकारिता के साथ की गई अभद्रता के साथ में नरसिंहपुर जिले से हमारे पत्रकार यहाँ पर साथी आए हैं। कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में पत्रकारों के बीच में अगर इस प्रकार से घटना होती है तो क्यों ना भाई भाई के काम आता है, इसी प्रकार से पत्रकार के काम आता है। कहते हैं चौथा स्तंभ। हम बात करते हैं, आज आप लोग कहाँ से आए?
हम लोग सब नरसिंहपुर से ही उपस्थित हुए हैं यहाँ पर, नरसिंहपुर ज़िले से। क्या मामला था जिस कारण आप लोग? विगत दिनों यहाँ पर जो मुकुल शुक्ला जी हैं उनके खिलाफ एक तरफा जो कार्रवाई की गई है यहाँ जिला सागर के जो खनिज अधिकारी महोदय हैं, निश्चित तौर पर यह बहुत ही गलत है। हम लोग सब इस चीज़ का बहुत घोर विरोध करते हैं और धरना प्रदर्शन के माध्यम से ये प्रशासन को बताना चाहते हैं कि ये जो जिला अधिकारी जो खनन अधिकारी हैं उनके द्वारा किया गया कृत्य बहुत ही निंदनीय है। इसकी हम बहुत भर्त्सना करते हैं और मांग करते हैं कि निश्चित तौर पर इन पर बड़ी कार्रवाई हो। ये आप आए नरसिंहपुर से, क्या चाहते पत्रकारिता की इससे बड़ी? जब हमारे पत्रकार साथी के ऊपर कोई भी हो, कोई घटना होती है, दुर्घटना होती है, उसमें हम पत्रकार साथी नरसिंहपुर के एक मत होकर निर्णय लेते हैं और जो भी आप लोगों के माध्यम से जो सूचना मिलेगी। आज सागर बंद में थोड़ा हम लेट हो गए, सुबह ही आना था हमारे लिए, पर हमारे कुछ साथियों को कृषि विभाग में कार्य चल रहे थे इसलिए हम लेट हो गए। पर आगे भी जो भी धरना होगा, जब तक खनिज अधिकारी निलंबित नहीं होते, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं होती, हम लगातार आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। भागीरथ तिवारी जिलाध्यक्ष। ये आप आए हैं नरसिंहपुर से, क्या पत्रकारों के बीच में यह जो अभद्रता का जो अशोभनीय काम हुआ सागर में, क्या कह सकते हैं? देखिए, जैसा कि हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने बताया, इस पर पूरा प्रकाश डाल चुके हैं। वो एक्चुअल में हो क्या रहा है, पत्रकारों को दबाया जा रहा है। अब जब आप पत्रकारों को दबा देंगे तो आप अपने काम आराम से कर पाएंगे, कोई आवाज़ उठाने वाला रहेगा नहीं। तो ये बहुत गलत है। अधिकारी ये ना समझें कि पत्रकार एक नहीं, सभी पत्रकार एक हैं और ये आवाज़ उठाते रहेंगे जी। और इस प्रकार से हमारे बीच में नरसिंहपुर से भी ये लोग मौजूद हुए हैं। कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में अब पत्रकारों के साथ हो रही अभद्रता, और सागर में जो है नरसिंहपुर के लोग यहाँ पर पत्रकार मौजूद हुए हैं। सभी का इस अनशन में सभी का स्वागत तुम तक न्यूज़ करता है। इस प्रकार से कहते हैं कि अगर संबंध हो तो पत्रकारों जैसे हों, और आप भी आए हैं, क्या कहते हैं इस मामले में? हम लोग सब लोग इकट्ठे होकर यहाँ आए हैं और जब पत्रकारों की बात होती है तो न सिर्फ सागर बल्कि पूरा हमारा जो अंचल है, सब लोग हम लोग